नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका द हिटमैन टीवी पर। मैं हूं आपका दोस्त तन्मय भार्गव और आज हम बात करने वाले हैं भारतीय एयरफोर्स के टॉप 5 जेट फाइटर प्लेन्स के बारे में। होपफुली हमें उम्मीद है कि आपको हमारा ये कंटेंट पसंद आएगा। तो चलिए चलते हैं इंडियन एयरफोर्स के फाइटर जेट प्लेन्स की एक वर्चुअल राइड पर। दोस्तों, अपनी फाइटर जेट्स प्लेन की इस सीरीज़ में हम सबसे पहले बात करेंगे तेजस MK.1 के बारे में, जिसको 2015 में हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड यानी HAL इंडिया के द्वारा बनाया गया था। अगर हम इसकी 1 यूनिट कॉस्ट के बारे में बात करें तो इसकी 1 यूनिट कॉस्ट है 162 करोड़ रुपीज़। हाल ही में इसका एक अपग्रेडेड वर्जन MK.1A लॉन्च किया गया, जिसकी कॉस्ट है अप्रॉक्स 458 करोड़ रुपीज़। इस प्लेन की डिमांड भारत में ही नहीं अपितु पूरे विश्व में व्यापक रूप से फैली हुई है। अगर हम इसकी टेक्निकल स्पेसिफिकेशंस के बारे में बात करें तो इसकी मैक्सिमम स्पीड है 2222 किलोमीटर पर आवर, इसका वेट है 6560 किलोग्राम और इसकी रेंज है 1850 किलोमीटर। इसको एज अ मल्टी रोल जेट प्लेन की तरह यूज़ किया जाता है। अगर हम इसके ऑर्नामेंट्स के बारे में बात करें तो इसमें गन्स का यूज़ किया जाता है तथा इसके हार्ड पॉइंट्स में बॉम्ब्स, मिसाइल तथा रॉकेट्स का यूज़ किया जाता है। दोस्तों, सेकंड नंबर पे अब हम बात करने वाले हैं MiG-29 UPG के बारे में, जिसको जुलाई 1982 में सोवियत यूनियन बेस्ड कंपनी मिकोयन के द्वारा लॉन्च किया गया था। अगर हम इसकी 1 यूनिट कॉस्ट के बारे में निगाह डालें तो इसकी 1 यूनिट कॉस्ट है 11 मिलियन यूनाइटेड स्टेट डॉलर्स। IAF यानी इंडियन एयरफोर्स के पास अभी इसकी 65 यूनिट्स हैं। भारत के अलावा इसको रशिया, ईरान तथा उज्बेकिस्तान भी इस्तेमाल करता है। आपको ये जान के बहुत खुशी होगी कि 1999 करगिल वॉर के दौरान इसी MiG-29 UPG का इस्तेमाल किया गया था। अगर हम इसकी टेक्निकल स्पेसिफिकेशंस की ओर देखें तो इसकी मैक्सिमम स्पीड है 2400 किलोमीटर पर आवर, रेंज है 1430 किलोमीटर, वेट है 11000 किलोग्राम और इसको हम एज अ मल्टी रोल जेट प्लेन की तरह यूज़ करते हैं। अगर हम इसके ऑर्नामेंट्स में देखें तो इसमें गन्स और हार्ड पॉइंट्स में बॉम्ब्स, मिसाइल और रॉकेट्स का इस्तेमाल होता है। दोस्तों, तीसरे नंबर पे अब हम बात करते हैं मिराज 2000 के बारे में, जिसको फ्रांस की एक कंपनी डसॉल्ट एविएशन ने जुलाई 1984 में लॉन्च किया था। अगर हम इसकी 1 यूनिट कॉस्ट के बारे में बात करें तो इसकी 1 यूनिट कॉस्ट है $30.6 मिलियन। प्रेजेंट में इंडियन एयरफोर्स के पास इसकी 45 यूनिट्स हैं। इसको ऑपरेट करने वाली कंट्रीज़ हैं इंडिया, फ्रांस, UAE और ताइवान। अब अगर हम इसकी टेक्निकल स्पेसिफिकेशंस की ओर देखें तो इसकी मैक्सिमम स्पीड है 2336 किलोमीटर पर आवर, वेट है 7500 किलोग्राम और रेंज है 1500 किलोमीटर। अगर हम इसके ऑर्नामेंट्स की ओर निगाह डालें तो इसमें गन्स का यूज़ होता है तथा हार्ड पॉइंट्स में रॉकेट तथा डिफरेंट टाइप की मिसाइल्स का भी यूज़ किया जाता है। ये वही प्लेन है जिसका इस्तेमाल 26 फरवरी 2019 को बालाकोट एयर स्ट्राइक के दौरान किया गया था। दोस्तों, चौथे नंबर पे अब हम बात करने वाले हैं Su-30 MKI के बारे में, जिसको सितंबर 2002 में रशियन बेस्ड कंपनी सुखोई ने लॉन्च किया था, लेकिन इसको लाइसेंस्ड किया गया हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड यानी HAL इंडिया के द्वारा। इसको एज अ ट्विन जेट प्लेन यूज़ किया जाता है। अगर हम इसकी 1 यूनिट कॉस्ट के बारे में बात करें तो इसकी 1 यूनिट कॉस्ट है 358 करोड़ रुपीज़। भारत के पास अभी इसकी 272 यूनिट्स उपलब्ध हैं। अगर हम इसके ऑपरेटर्स की ओर देखें तो इसके ऑपरेटर्स हैं इंडिया, चाइना, मलेशिया, रशिया, वियतनाम और इंडोनेशिया। अगर हम इसकी टेक्निकल स्पेसिफिकेशंस की ओर देखें तो इसकी मैक्सिमम स्पीड है 2120 किलोमीटर पर आवर, रेंज है 3300 किलोमीटर और वेट है 17700 किलोग्राम। अगर हम इसके ऑर्नामेंट्स में देखें तो इसमें गन्स का यूज़ होता है तथा हार्ड पॉइंट्स में रॉकेट, मिसाइल और बॉम्ब्स का यूज़ किया जाता है। इस प्लेन को हम 2006 बायलैटरल एक्सरसाइज और बालाकोट स्ट्राइक में भी यूज़ कर चुके हैं। तो दोस्तों, 5वें नंबर पे हम बात करने वाले हैं उस प्लेन के बारे में जिसके बारे में आपने नेशनल टेलीविजन या न्यूज़पेपर में पढ़ा और सुना होगा। जी हाँ, हम बात करने वाले हैं राफेल के बारे में, जिसको मई 2001 में फ्रांस बेस्ड कंपनी डसॉल्ट एविएशन ने लॉन्च किया था। अगर हम इसकी 1 यूनिट कॉस्ट के बारे में बात करें तो इसकी 1 यूनिट कॉस्ट है 1639 करोड़ रुपीज़। जी हाँ, 1639 करोड़ रुपीज़। अगर हम इसके ऑपरेटर्स के बारे में बात करें तो इसके ऑपरेटर्स हैं इंडिया, कतर, फ्रांस और इजिप्ट।
अब अगर हम इसकी टेक्निकल स्पेसिफिकेशंस की ओर नज़र डालें तो इसकी मैक्सिमम स्पीड है 2233 किलोमीटर पर आवर, वेट है 10,300 किलोग्राम और रेंज है 3700 किलोमीटर। अब अगर हम इसके ऑर्नामेंट्स की ओर नज़र डालें तो इसमें गन्स का यूज़ होता है। हार्ड पॉइंट्स में डिफरेंट टाइप्स ऑफ मिसाइल इंक्लूडेड न्यूक्लियर मिसाइल्स और एडवांस ड्रॉप का भी यूज़ इसमें किया जाता है। भारत ने इसकी 36 यूनिट्स का ऑर्डर दिया था, लेकिन अभी भारत के पास सिर्फ 3 यूनिट्स ही आ पाई हैं। तो दोस्तों, अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आया हो तो हमारे चैनल को प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा। अब हम आपसे मिलेंगे एक अगले टॉपिक के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।